मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार न करना। हो सकता है मुझे आते हुए देर हो जाए। कालू नीलो से कहकर बाहर घूमने फिरने के लिए चला जाता है। कालू, तेरी जिंदगी कितनी बदमजा हो गई है। रोजाना एक ही रूटीन। तूने इतने दिनों से कोई शरारत भी नहीं की। कालू, तुझे पक्षियों को तंग करने के लिए कोई योजना तो करनी होगी। कालू खुद से बातें करते हुए जा रहा होता है कि उसे रास्ते में एक चीज पड़ी हुई दिखाई देती है। यार, ये क्या चीज पड़ी हुई है? ऐसी चीज तो पहले कभी नहीं देखी। चलो, इसको घर ले जाता हूँ। घर जाकर नीलो को दिखाऊंगा। क्या पता उसको कुछ मालूम हो। नीलो, ये देखो मैं क्या चीज लेकर आया हूँ। मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज है। कालू, इसको तो देखने से ही बहुत डर लग रहा है। इसको मेरे पास ना लेकर आओ। कालू, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? पता नहीं तुम इसे कैसे उठा कर ले आए हो। ओ मेरी डरपोक पत्नी, इससे क्या डरना। ये हरकत तो नहीं कर रहा जो तुम्हें डर लग रहा है। मुझे एक योजना आई है। नीलो, इससे तुम इतना डर रही हो तो बाकी पक्षियों को डराने में कितना मजा आएगा। इसका मतलब है कि ये मेरे बहुत काम आने वाला है। कालू जी, क्या मतलब कि बहुत काम आने वाला है? प्लीज इसको लेकर कोई उल्टी हरकत ना करना। पहले तुम्हारी वजह से जंगल में बहुत इज्जत है ना मेरी। कभी तो अपनी गलतियों से सीख लिया करो। पता नहीं तुम किस मिट्टी से बने हो। तुझे कितना समझाती हूँ, लेकिन तुम समझने वाली बात की तरफ आते ही नहीं हो। देख लेना, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं चिर राजा से खुद कहूंगी कि इसको सजा दे। अरे नीलो, मैंने तो बस बात ही की थी। तुम तो मुझ पे बरस पड़ी हो। तुमसे बात करना ही फजूल है। बोलती रहो बोलती रहो, मुझे कौन सा असर होगा। आखिर बोल के खुद ही चुप हो जाओगी। ये कहकर कालू मन ही मन में सोचता है। अभी इतनी सी बात पे इतना गुस्सा हो रही है, तो अगर मैंने इसे अपना प्लान बता दिया तो फिर तो मुझे जान से मार देगी। नहीं नहीं, मैं तो इसको कभी नहीं बताऊंगा। चलो चिड़िया के घर जाता हूँ। उसने अपने घर में काफी भोजन रखा हुआ है। उसे डराकर सारा भोजन ले आऊंगा। कालू भूतिया मास्क पहनकर चिड़िया के घर की तरफ रवाना हो जाता है। मामा मामा, जीत आ गया है। मुझे बचाओ मामा। मामा, ये हमें खा जाएगा। शांत हो जाओ बेटा, शांत। तुम चुप करके इधर खड़े हो जाओ। बस अब तुमने बोलना नहीं है। तुम क्या चाहते हो और हमारे घर क्या करने आए हो? तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ। तुम कल मेरा भोजन उठा कर ले गई थी। वो भोजन मैंने अपने बच्चों के लिए इकट्ठा किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा भोजन उठाने की? तुम भोजन देती हो या मैं तुम्हारे बच्चे को उठा कर लेकर जाऊं? मुझे नहीं पता था कि ये आपका भोजन है। आप ऐसा करें कि ये सारा भोजन ले जाएं, लेकिन प्लीज मेरे चिंटू को मेरे पास ही रहने दें। ये मेरा इस दुनिया में वाहद सहयोग है। मैं इसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। नीलो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा भोजन लेकर आया हूँ। तुम मुझे हर वक्त शिकायतें ही करती रहती हो, इसलिए मैंने कहा आज मैं अपनी बीवी को खुश कर ही दूं। वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है। मैं तो आज कोई चीज बांटती हूँ। आखिर कालू, तुझे अगर आ ही गई, बस अब ऐसे ही भोजन लेकर आते रहना। फिर ना मैं बोलूंगी और ना हमारी लड़ाई होगी। तुम ऐसे भोजन लेकर आते हुए कितने अच्छे लगते हो। हाँ नीलो, मैंने कहा तुझे बहुत तंग कर दिया, अब और ज्यादा नहीं। ये बात तो तुमने 16 आने दुरुस्त की है। वाह, ये काम कितना मस्त है। इससे नीलो भी खुश हो गई है और मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रही। और आज चिड़िया का मुंह तो देखने वाला था और चिंटू को तो देखकर मेरी हंसी निकल रही थी। ऐसा करना कालू ने अपना रोज का मामूल बना लिया था। कालू ने वो मास्क पहनकर पक्षियों को डराना शुरू कर दिया और उनके पास जो कुछ भी होता वो ले लिया करता। पक्षी समझते थे कि ये कोई जिन है, अगर हमने इसे कुछ ना दिया तो ये हमें मार देगा।
यह हमें उठाकर ले जाएगा। कालू ने दूसरे पक्षियों को लूटने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा था। इस भूतिया मास्क वाले जिन की पूरे जंगल के पक्षियों पे वहशत तारी हो चुकी थी। दूसरी तरफ कालू नीलो को रोज भोजन लाकर देता था, जिससे कालू और नीलो की जिंदगी हंसी खुशी बसर हो रही थी। एक दिन नीलो चिड़िया के घर इसकी खैरियत का पूछने के लिए गई। चिड़िया दीदी कैसी हो, और तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? ये चिंटू तो पहले मेरे घर आ जाया करता था, लेकिन अब तो इसको कभी नहीं देखा। सब ठीक तो चल रहा है? मेरे साथ इतना कुछ हो गया और तुम आ जा रही हो। मेरी जिंदगी से ये अजाब पता नहीं कब खत्म होंगे। आए दिन कोई ना कोई मुसीबत मेरी तरफ आने को ही तैयार रहती है। अरे बहन, अब ऐसी बातें भी ना करो। मुझे सच में ही पता नहीं है। तुम मुझे बताओगी तो पता चलेगा ना कि क्या बात है। वाह नीलो, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो कि आजकल जंगल में क्या हो रहा है। पूरे जंगल के पक्षी डरे हुए हैं। तुम इतनी भोली भाली भी नहीं हो जो तुम्हें कुछ भी ना पता हो। अरे बहन, अब ऐसी बातें भी ना करो। मुझे सच में ही पता नहीं है। तुम मुझे बताओगी तो पता चलेगा ना कि क्या बात है। चिड़िया नीलो को सारी बात बता देती है। अच्छा चिड़िया, भगवान खैर करेगा। चलो भोजन की तो खैर है। भगवान का धन्यवाद करो कि जिनने तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनकर नीलो बाकी पक्षियों के घरों में भी जाती है। वो भी यही बातें कर रहे होते हैं। भगवान, ये कहीं कालू के तो काम नहीं है। मुझे तो इस पर शक हो रहा है। इसके बाद फिर कालू ने मुझे इस चीज के बारे में बताना तो दूर, मुझे हवा भी नहीं लगने दी। मुझे कालू से पूछना होगा, लेकिन कालू इतना सीधा भी नहीं है जो मेरे पूछने पे मुझे बता देगा। मुझे ही कुछ करना होगा। नीलो सारे पक्षियों के घरों में कह आती है, अगर दोबारा जिन आए तो मुझे तुरंत बुला लेना। कुछ दिनों बाद कालू टोकन के घर भूतिया मास्क पहनकर चला जाता है, और जब चिड़िया जिन को टोकन के घर जाते हुए देखती है तो चिड़िया को बुलाने के लिए चली जाती है। नीलो दीदी जल्दी आओ। तुमने कहा था ना कि मैंने जिन को देखना है, तो मैंने उसको टोकन के घर जाते हुए देख लिया है। तो तुम तुरंत मेरे साथ चलो। नीलो और चिड़िया जब टोकन के घर में पहुंचती हैं तो नीलो कालू को वही भूतिया मास्क पहने हुए देखकर बहुत हैरान हो जाती है और कालू को पहचान लेती है। ये तो वही भूतिया मास्क है जो कालू ने मुझे दिखाया था। इसकी ड्रामेबाजियां मैं अभी निकालती हूँ। टोकन भैया और चिड़िया, तुम दोनों डरो नहीं। मैं अभी इस जिन की समाचार लेती हूँ। कालू नीलो को देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। नीलो तुरंत कालू के मुंह से वो भूतिया मास्क उतार देती है, जिससे पक्षी कालू को देखकर बहुत हैरान होते हैं और कालू को खूब बुरा भला कहते हैं। अच्छा, तो ये कब वक्त हमें डराकर हमारा भोजन चुराता था। हम इसको कभी क्षमा नहीं देंगे। ऐसा करते हैं, इसको चील राजा के पास ले जाते हैं। पक्षी चील राजा के महल में जाकर चील राजा को सारी बात बताते हैं, जिससे चील राजा कालू को हमेशा के लिए जेल में बंद कर देते हैं। तो इस तरह कालू को अपने किए हुए कारनामों की सजा मिल जाती है।